क्या आपको भी गर्मा गर्म फूले फूले पूरियाँ खाना पसंद है? लेकिन पूरियों के लिए वही आटा गूँथना, फिर छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर फ्राई करना झंझट का काम लगता है। पूरियाँ खाने में तो बहुत अच्छी लगती है, 1 मिनट में 5-6 पूरियाँ सपाचट हो जाती है, लेकिन बनाने में घंटों किचन में खड़े रहना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ पूरियों की एकदम आसान से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस के फ्लेम ऑन कर दी है और मोटे तले का एक पतीला रख दिया है। अब मेजरमेंट के लिए कोई भी एक कटोरी ले और उससे मैंने 2 कटोरी पानी ले लिया है। स्वादानुसार नमक डाल देना है, तो मैंने 1 छोटा चम्मच नमक, उसके बाद 1 चम्मच काले तिल डाल दिए हैं। अगर आपके पास तिल ना हो तो आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच ऑयल और 2 चम्मच सूजी डाल देना है। अब यहाँ पे जैसे ही पानी को उबाल आ जाएगा, हमें धीरे धीरे करके गेहूं का आटा डाल देना है। तो जिस कटोरी से मैंने पानी लिया था उसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा डाल दिया है। तो पहले 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा डाल दिया था और दूसरी कटोरी जब मैंने गेहूं का आटा डाला तो थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं। तो जैसे जैसे आपको लगेगा उसी हिसाब से डालना है। ज़रूरी नहीं है कि 1 कटोरी पानी में 2 कटोरी गेहूं का आटा डालना ही है। कई बार होता है कि गेहूं का आटा थोड़ा बारीक वाला होता है, तो कहीं जगह पे मोटा मिलता है, तो थोड़ा क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करना है कि आपका जो आटा बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। हम रोटियों के लिए जिस तरह से आटा गूँथते हैं ना, हमें उसी तरह का आटा चाहिए। तो यहाँ से मैंने छोटा सा गोला लिया है और इस तरह से मैंने गोला बना के देखा, तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा गोला बन के तैयार हो चुका है। तो अभी गैस की फ्लेम बंद कर देना है और इसे ना थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देना है, जिससे कि हमारा आटा भाप से अच्छे से पक जाएगा। तो 3 मिनट के बाद इसे मैं निकाल लूँगी एक हाथ पतीले में। तो आटा अभी काफ़ी गर्म है, तो एकदम गरम गरम में अगर आपसे नहीं जमता है तो थोड़ा हल्का सा ठंडा होने देना है और उसके बाद ही इसे एकदम सॉफ्ट गूँथ लेना है। अगर गरम गरम आटा गूँथना आपसे नहीं जम रहा हो तो एक हाथ कटोरी लेके उसे ऑयल लगा के आप इस तरह से आटा गूँथ सकते हैं, जिससे कि आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और हमारी जो पूरियाँ बनेगी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और फुली फुली हो जाएगी। तो इस तरह से मैं कटोरी की सहायता से आटे को एकदम सॉफ्ट कर रही हूँ। तो आटा अभी हल्का सा गरम है, मतलब मैं हाथ से इसे सॉफ्ट कर पाऊँगी इतना ही गरम है। तो हाथ में मैंने ऑयल लगा के इसे अच्छे से ना मसल लूँगी, जिससे कि हमारा आटा एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गरम गरम पानी में आटा डालते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको उसी हिसाब से आटा डालना है जितना आपको ज़रूरी है। मतलब अलग से आपको ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए आटा एकदम सॉफ्ट गूँथ के तैयार है। तो अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे और एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, जिससे कि हम 4-5 पूरियाँ आराम से बना सकेंगे। सिंगल सिंगल एक एक पूरी बेलने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो मैं ना जब भी पूरियाँ बनाती हूँ तो एक बड़ी सी रोटी बेल लेती हूँ और फिर उसे कट करके छोटी छोटी पूरियाँ बना लेती हूँ। तो कैसे ना हमारा टाइम भी बच जाता है और एक साथ में बहुत सारी पूरियाँ भी बन जाती है। इस तरह से बनाई हुई पूरियों को आप स्टोर भी कर सकते हैं और ये काफ़ी खस्तेदार और फूली फूली बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रोटी बेल ली है एक बड़ी सी। अब आपको थोड़ा ना जब बेलोगे तो इस तरह से थोड़ा मोटा ही बेलना है, एकदम पतला नहीं बेलना है। अगर आप पतला बेलोगे तो फिर पूरियाँ ना फूलेगी नहीं। तो थोड़ा सा मैंने इसे मोटा ही रखा है और आपको पूरियों का साइज़ कितना चाहिए छोटा बड़ा, उस हिसाब से आपको कोई भी कटर ले लेना है या फिर इस तरह की कटोरी लेके आपको शेप दे देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साथ 3 पूरियाँ मैंने कट कर ली है।
और जो बचा हुआ आटा है उसकी फिर से हम लोइयाँ बना लेंगे और पूरियाँ बेल लेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरियाँ बनके तैयार है। इसी तरह से मैं बाकी की भी पूरियाँ बना लूँगी। कई बार होता है कि सुबह की भाग-दौड़ में बच्चों को या फिर हस्बैंड को टिफ़िन देने का रहा पूरियों का, या फिर घर में मेहमान आ रहे हो, या फिर पूजा में हमें पूरियाँ रखनी हो, तो ये सब बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन इस तरह से आप पूरियाँ बना के रखोगे ना तो बिल्कुल भी आपको मुश्किल काम नहीं लगेगा। बहुत ही झटपट आपकी पूरियाँ बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इडली मेकर लिया है और इडली मेकर के अंदर पानी डाल के हम पूरियों को यहाँ पे रख देंगे। तो एक ही साथ में आप बहुत सारी पूरियाँ बना सकते हो। अगर आपके पास इडली मेकर ना हो तो कोई भी आपके पास स्टीमर हो तो उसमें भी आप पूरियाँ बना सकते हैं। तो देखिए इडली मेकर में एक ही साथ में बहुत सारी पूरियाँ आ गई है। तो इसी तरह से हम सभी पूरियाँ रख देंगे। इस तरह से बनी हुई पूरियों को आप स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आपको जब भी खाने का मन करे निकाल के आप खा सकते हैं। नॉर्मल बनाई हुई पूरियों को हम स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि वो जल्दी ही काली पड़ जाती है। लेकिन आप इस तरह से पूरियाँ बनाओगे ना तो इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना इस पूरियों को सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही गर्म पानी हो जाएगा ना सिर्फ आपको 1 मिनट ही पकाना है। गैस की फ्लेम अगर कम हो तो 2 मिनट और हाई फ्लेम हो तो 1 मिनट में ही इसे निकाल लेना है, क्योंकि इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, हल्की है ना कच्ची ही होनी चाहिए। तो इस तरह से सभी पूरियों को मैंने बना लिया है। तो इस तरह से बनाई हुई पूरियों को आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो पूरियों को थोड़ी ठंडा होने देना है और फिर कोई भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग के अंदर आप इसे रख सकते हैं। जब भी आपको पूरी खाने का मन करे फ्रिज से निकाल लेना है और फ्राई कर लेना है। बहुत ही फूली फूली और करारी पूरियाँ बनके तैयार हो जाती है। नॉर्मल जो हम पूरियाँ बनाते हैं उसे आप स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि वो आटा ना काला पड़ जाता है। लेकिन आप इस तरह से पूरियाँ बना के स्टोर करोगे ना फ्रेंड्स, तो ये ना काफ़ी अच्छी रहती है और काफ़ी फूली फूली भी बनती है। इस पूरियों को आप 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो तो आपको जब भी टाइम मिले इस तरह से आप पूरियाँ बना के रख दीजिए और जब आपको खाना सर्व करना हो उस टाइम पे गर्मा गर्म पूरियाँ बना के आप सर्व कर सकते हैं। तो चलो अब हम पूरियों को भी फ्राई कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरियाँ बनके तैयार हो जाती है। पूरियाँ फूली फूली बने इसके लिए आपको पूरियाँ ना थोड़ी मोटी मोटी ही बेलनी है और खस्ता बनाने के लिए इसमें सूजी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी पूरियाँ काफ़ी अच्छी बनके तैयार हो जाती है। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा हमें पूरियाँ डाल देनी है और गैस की फ्लेम कम कर देनी है। एकदम हाई फ्लेम पे अगर आप पूरियाँ फ्राई करोगे तो पूरियाँ तो अच्छे से फूलेगी बट खस्ता नहीं बनेगी। अगर आपको खस्ता पूरी चाहिए हो तो फिर इसे ना कम आंच पे ही इसे पकने देना है। तो ये देखिए हमारी मस्त फूली फूली खस्तेदार पूरी बनके तैयार है। तो इसी तरह से आपको जितनी पूरियाँ फ्राई करनी है उतनी पूरियाँ निकाल के आप फ्राई कर सकते हैं। और सभी पूरियाँ ना अगर आप इस तरह से बनाते हो तो फूली फूली और खस्ता बन के तैयार हो जाती है। तो चलो फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ पूरी। तो देखा ना फ्रेंड्स कितने खस्तेदार और फूली फूली पूरियाँ बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से आप भी पूरियाँ बना के स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका मन करे खाने का पूरियाँ फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताना और ऐसे ही रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।